Guys, this is Aditya Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Aditya Julekha Official। So जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल 2022 मेंस। ओके, एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश सेक्शन। ओके, और ये जो आपका इंग्लिश सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 2 मार्च का पेपर है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पूछा गया है एंटोनिम के बारे में, दैट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। और अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर जो है वो आपका कोलोजल है, विच मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज इन साइज, लार्ज इन साइज, बिग इन साइज। ओके, सो कोलोजल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम मीन्स होता है कि किसी भी पार्टिकुलर वर्ड का, जिसका भी एंटोनिम पूछा गया है, उसका अपोजिट वर्ड इन मीनिंग। ओके, सो कोलोजल मीन्स कोई चीज़ बहुत बड़ा, ह्यूज, उसका अपोजिट हो जाएगा समथिंग विच इज़ टाइनी, स्मॉल। ओके, सो इसीलिए टाइनी इज़ द करेक्ट आंसर। और आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, जैसे कि आपका इनॉर्मस, विच इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, रिमार्केबल, इनक्रेडिबल, जिस पे यकीन नहीं किया जा सके, इतना अच्छा। मीन्स किसी में जैसे बोलते हैं कि ही हैज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, मीन्स उसके पास एक अद्भुत क्वालिटी है। क्वांट समथिंग विच इज़ अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और अनयूजुअल है, जो देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ओल्ड फैशन है, पुराना है। इन द सेकेंड क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, विलफुल डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी, तबाही। विलफुल मीन्स जानबूझ करके अपनी मर्जी से बर्बादी या तबाही करना। तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड अप्लाई करके भी आंसर आप निकाल सकते हो। इस डिज़ास्टर का मतलब क्या है आपका कि कोई एक एक्सीडेंट हो जाना या फिर नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट, ये सब आ जाना, उसके वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी होती है या फिर किसी पर्सन का, फैमिली का, कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दैट इज़ डिज़ास्टर, आपदा। डिज़ास्टर और कैलामिटी आपका सिनोनिमस वर्ड्स है। ओके, कंबशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ओके, सो आपका ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, बच गया आपका सैबोटेज। तो सैबोटेज, और सैबोटेज का मतलब भी ये होता है कि अपनी मर्जी से बर्बादी करना, तबाही करना किस चीज़ का। ओके, इन द थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी जम्बल सेंटेंसेज आर गिवन। और जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हो, क्या दिया हुआ है? टाइगर्स। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स। क्या बोला गया कि टाइगर्स लार्जेस्ट मेंबर्स है कैट फैमिली का और वो मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया में पाए जाते हैं। सो इस सेंटेंस में टाइगर के बारे में बताया गया है। सो ये सेंटेंस से बिगिन हो सकता है, मीन्स ऑर्डर स्टार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बाकी सेंटेंस में देख रहे होगे दे दिया हुआ है, तो दे किसके लिए आया है? टाइगर्स के लिए ही आया है। दे किसी के लिए आया है, उस और जिसके लिए आया है उससे सेंटेंस बिगिन होगा। देन सी में इट दिया हुआ है, डी में भी इट दिया हुआ है। सो रीड करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस सेंटेंसेस को अरेंज करने का ऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए क्या दिया हुआ है कि दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग डियर बाय नाइट। सो इसमें क्या है कि क्या बोल रहा है बी में कि वो मोस्टली डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं और दिन के वक्त वो सोते हैं, और वो हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं नाइट में। देन सी में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जाता है, प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, कि लगभग 3000 टाइगर्स जो है वो जंगली एरिया या जंगल वाले एरिया में रहते हैं। और ये जो स्पीसीज़ है, टाइगर का जो स्पीसीज़ है वो लुक्स स्पेक्टेकुलर, दिस स्पीसीज़ लुक्स स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। तो ये जो स्पीसीज़ है टाइगर का, वो बहुत ही शानदार दिखता है, दिखने में बहुत शानदार है, ग्रैंड है, और बहुत उनका जो मूवमेंट है, चाल है, वो बहुत ग्रेसफुल है। मीन्स बहुत नज़ाकत, बहुत मतलब देखने लायक उनका मूवमेंट रहता है। देन डी में आपका क्या दिया हुआ है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि हम उनको देखें
अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड, किसी भी जंगल बैकग्राउंड में मीन्स स्पेशली तब जब वो स्टैंडिंग स्टिल रहते हैं, मीन्स एकदम वो खड़े रहते हैं। और क्या बात बोली गई है कि अनलाइक मोस्ट कैट्स के अपोजिट जो टाइगर रहते हैं उनको नहाना पसंद है बहुत ज़्यादा। कैट्स को नहाना पसंद नहीं होता, टाइगर्स को पसंद है। सो इससे ये चारों सेंटेंसेस को रीड करने से ये पता चला कि ए से ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो बिगिन होगा इसकी। अब टाइगर के बारे में फर्स्ट में बोला गया है, सो बाकी सेंटेंसेस में भी टाइगर के बारे में ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे टाइगर इन द थर्ड क्वेश्चन यू कैन सी जंबल सेंटेंसेस आर गिवन, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आप बोल सकते हो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि सारे सेंटेंसेस जो है दिए हुए उनको सारे को रीड करो, उसके बाद वो सेंटेंस को फाइंड आउट करो जिससे आपको लग रहा है कि सेंटेंस बिगिन हो सकता है, सेंटेंस की बिगिनिंग हो सकती है, जो मिडिल में नहीं आ सकता। ओके, सो उससे आप उस बेसिस पे आप ऑर्डर और सीक्वेंस बना सकते हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए। सो जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हो, क्या दिया हुआ है, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स। क्या बोला गया कि टाइगर्स लार्जेस्ट मेंबर्स है कैट फैमिली का और वो मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया में पाए जाते हैं। सो इस सेंटेंस में टाइगर के बारे में बताया गया है। सो ये सेंटेंस से बिगिन हो सकता है, मीन्स ऑर्डर स्टार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बाकी सेंटेंस में देख रहे होगे दे दिया हुआ है, तो दे किसके लिए आया है, टाइगर्स के लिए ही आया है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दे से तो स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, दे किसी के लिए आया है और जिसके लिए आया है उससे सेंटेंस बिगिन होगा। देन सी में इट दिया हुआ है, डी में भी इट दिया हुआ है। सो ये माना जाता है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो रीड करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करने का ऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए क्या दिया हुआ है कि दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग डियर बाय नाइट। सो इसमें क्या है कि क्या बोल रहा है बी में कि वो मोस्टली डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं और दिन के वक्त वो सोते हैं, और वो हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं नाइट में। देन सी में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जाता है प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, कि लगभग 3000 टाइगर्स जो है वो जंगली एरिया या जंगल वाले एरिया में रहते हैं। और ये जो स्पीसीज़ है, टाइगर का जो स्पीसीज़ है वो लुक्स स्पेक्टेकुलर, दिस स्पीसीज़ लुक्स स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। तो ये जो स्पीसीज़ है टाइगर का वो बहुत ही शानदार दिखता है, दिखने में बहुत शानदार है, ग्रैंड है, और बहुत उनका जो मूवमेंट है, चाल है, वो बहुत ग्रेसफुल है, मीन्स बहुत नज़ाकत, बहुत मतलब देखने लायक उनका मूवमेंट रहता है। देन डी में आपका क्या दिया हुआ है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि हम उनको देखें अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड, किसी भी जंगल बैकग्राउंड में, मीन्स जंगल वाले एरिया में उनको देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, स्पेशली तब जब वो स्टैंडिंग स्टिल रहते हैं, मीन्स एकदम वो खड़े रहते हैं। क्यों देखना मुश्किल है? क्योंकि उनका जो स्ट्रिप्ड कोट रहता है, मीन्स उनका जो स्किन का जो कोटिंग है, मीन्स वो उसका कलर ऑलमोस्ट मीन्स जो जंगल का बैकग्राउंड रहता है उससे मिलता जुलता है, तो हम लोग मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि वहाँ पे टाइगर खड़ा है या फिर कोई और क्रिएचर है या ट्री है या कुछ और चीज़ है। सो हमारे लिए देखना और पहचानना थोड़ा मुश्किल है। और क्या बात बोली गई है कि अनलाइक मोस्ट कैट्स के अपोजिट जो टाइगर रहते हैं उनको नहाना पसंद है बहुत ज़्यादा। कैट्स को नहाना पसंद नहीं होता, टाइगर्स को पसंद है। सो इससे ये चारों सेंटेंसेस को रीड करने से ये पता चला कि ए से ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो बिगिन होगा, इसका ऑर्डर बिगिन होगा। देन उसके बाद कौन सा सेंटेंस जाएगा इसके बाद ये आपको देखना होगा कि दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग बाय नाइट, इट इज़ एज्यूम दैट प्रोबेबली। अब टाइगर के बारे में फर्स्ट में बोला गया है, सो बाकी सेंटेंसेस में भी टाइगर के बारे में ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे टाइगर को बताया गया है कि लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली है,
और वो एशिया में पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग टाइगर का नंबर बता सकते हैं और वो कैसा दिखने में है वो बता सकते हैं। सो ए के बाद सी जाएगा। ओके, इट इज़ अज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड इतना 3000 टाइगर्स जो है वो जंगल वाले एरिया में रहते हैं और बहुत शानदार दिखते हैं। ये दिखने की बात हो गई। अब बी या डी में कौन सा जाएगा ये आपको देखना है। सो दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। दे कम आउट फॉर this. It is almost impossible for us to see them. देखिए ए के बाद सी। अब ए के बाद सी जाएगा तो ए के बाद सी वाला ऑप्शन सिर्फ थर्ड ही ऑप्शन है। ए के बाद सी ही जाना चाहिए क्योंकि आप किसी स्पीसीज के बारे में बता रहे हो, फिर आप उसका नंबर बताओगे कि इतने नंबर में ये स्पीसीज इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है। सो ए के बाद सी गया तो उसके ए के बाद सी वाला सीक्वेंस सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। को बताया गया है कि लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली है और वो एशिया में पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम लोग टाइगर का नंबर बता सकते हैं और वो कैसा दिखने में है वो बता सकते हैं। सो ए के बाद सी जाएगा। ओके, इट इज़ अज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड इतना 3000 टाइगर्स जो है वो जंगल वाले एरिया में रहते हैं और बहुत शानदार दिखते हैं। ये दिखने की बात हो गई। अब बी या डी में देखिए ए के बाद सी। अब ए के बाद सी जाएगा तो ए के बाद सी वाला ऑप्शन सिर्फ थर्ड ही ऑप्शन है। ए के बाद सी ही जाना चाहिए क्योंकि आप किसी स्पीसीज के बारे में बता रहे हो, फिर आप उसका नंबर बताओगे कि इतने नंबर में ये स्पीसीज इस पर्टिकुलर एरिया में रहता है। सो ए के बाद सी गया तो उस सीक्वेंस सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है एंड हियर वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन ऑर्डर टू फिल दिस ब्लैंक। ओके, सो सेंटेंस क्या दिया हुआ है? अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश क्रिटिसिज्म। मीन्स एक अच्छे लीडर को, नेता को हमेशा रेडी रहना चाहिए क्रिटिसिज्म मीन्स निंदा को डैश करने के लिए, तो फेस करने के लिए, निंदा का सामना करने के लिए। सो फेस इज द करेक्ट वर्ड। ओके, बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग भी डिफरेंट है और वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इन द फिफ्थ क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका हाईलाइटेड ईडियम दिया हुआ है एंड उसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, सो ईडियम क्या है? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, ये आपका ईडियम है। और सेंटेंस क्या दिया हुआ है? द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ओके, सो मीन्स एक यूथ था, युवा था जो कि किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, वो स्केप कर पाया, बच पाया बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। मीन्स ज़रा सा के लिए वो बच पाया। बाय द स्किन ऑफ द टीथ ऑफ हिज टीथ का मीनिंग होता है ज़रा सा के लिए। नैरोली, ओनली, जस्ट मीन्स ज़रा सा के लिए किसी भी चीज़ से बच पाना या फिर ज़रा सा के लिए कुछ भी। सो आपका जो ऑप्शंस में मीनिंग है, सो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। उसमें क्या मीनिंग दिया हुआ है? बेयरली मैनेज टू एस्केप मीन्स ना के बराबर वो मैनेज कर पाया एस्केप करने का, मीन्स भाग पाने का, उस एक्सीडेंट से बच पाने का वो ना के बराबर ही मैनेज कर पाया। बाकी सारे ऑप्शंस नहीं जाएंगे क्योंकि डिफरेंट मीनिंग है बाकी सारे ऑप्शंस के।